जय श्री कृष्ण। अर्जुन के कुल कितने पुत्र थे और कितनी रानियां थी, इस कहानी में हम जानेंगे। और इस महाभारत की कहानी में हम ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होगी। इस घटना के बारे में तो चलिए जानते हैं। अर्जुन के 3 पुत्र थे। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रगंधा नामक 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावन, चित्रगंधा से बहुरवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। चित्रगंधा का बहुरवाहन महाभारत में युद्ध में लड़ा था। कहते हैं कि अपने ही पुत्र द्वारा अर्जुन मारे गए। यह कैसे हुआ, इसके पीछे की क्या कथा है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। पांडवों ने सुमुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहाँ भी जाता अर्जुन उसके पीछे पीछे जाते। उनके राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश बहुरवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ में लेकर बड़े विनम्र के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचे। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र मैं महाराज दीक्षित के यज्ञ संबंधी यश की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य में भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता। क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, तुझ दुर्वेदी को धिक्कार है। तू निश्चित ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है, तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के जिसे आए हुए मुझे शांतिपूर्वक साथ लेने के लिए चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस समय अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी भी उस वार्तालाप को सुन रही थी। तब मनोहर अंगों वाली नागकन्या उलूपी धर्म निपुण बहुरवाहन के पास आकर यह धर्म समय बात बोली, बेटा तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या उलूपी हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध में मन से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें सत्य नहीं है। यह सुनकर बहुरावन ने अपने पिता अर्जुन के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। तब अर्जुन और बहुरावन के बीच घोर युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में बहुरावन मूर्छित हो गए थे और अर्जुन मारे गए थे। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रगंधा पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उलूपी से कहने लगी, तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र सुरावन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रगंधा ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो, वही में हो, तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रगंधा ने उलूपी को कठोर और विनम्र दोनों ही तरह के वचन कहे। अंत में उसने कहा, तुम ही ने मेरे बेटे को लड़ाकर उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित बहुरावन को होश आ गया और उसने देखा कि उसकी माँ अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और विमाता उलूपी भी पास ही खड़ी है। बहुरावन ने अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा और कहने लगा, अब मैं भी इस रणभूमि पर अमरण अनशन कर अपनी देह त्याग दूंगा। पुत्र और माँ के विलाप को देखकर सुनकर उलूपी का हृदय भी
पसीज गया और उसने सजीवन मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन के आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने तो रावण से कहा, बेटा उठो, शोक मत करो, अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं। यह मनुष्य मात्र के लिए अजय है। लो, यह दिव्य मणि अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों को जीवित किया करती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो, इसके स्पर्श होते ही वह जीवित हो जाएंगे। भगवान ने ऐसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे। फिर उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रगदा और कुंती के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुए। जय श्री कृष्ण, जय श्री